तो आइए समझते हैं कि हम इसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं और बहुत सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे ये वर्किंग नोट ज़रूर बनाएं। मेरे पास एक ट्रिक भी है कि बिना वर्किंग नोट के भी आप इसे चला सकते हैं, बट अगर ट्रिक फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है करेक्ट एंट्री। आप देखिए फर्स्ट स्टेप है आपका, आपको लिखनी है करेक्ट एंट्री। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा कि मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 51,000 स्पेंड ऑन लीगल एक्सपेंसेस फॉर न्यूली परचेज बिल्डिंग। दैट मीन्स जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो उसके ऊपर आपने कुछ लीगल एक्सपेंसेस पे किए न्यू बिल्डिंग के ऊपर। तो जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसके ऊपर अगर हम कोई भी लीगल एक्सपेंस पे करते हैं तो वो लीगल एक्सपेंस जो है वो उस बिल्डिंग का लीगल एक्सपेंस है जो हमने न्यू परचेज किया। तो दैट मीन्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमने इसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए उसको लीगल एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट एंट्री तो होनी चाहिए थी कि ये बिल्डिंग का खर्चा है तो ये बिल्डिंग में ही डेबिट होना चाहिए था। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हमारा कैश अकाउंट होना चाहिए था 51,100। बट कह रहे हैं जी हमने रॉन्गली क्या एंटर कर दिया। रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी है, रॉन्ग एंट्री में हमने कर दिया है लीगल एक्सपेंस को डेबिट। इसका मतलब है इस केस में हमारा जो एक्सपेंस था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, होना चाहिए था कैश बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने मान उसको रॉन्गली क्या लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम क्या करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, थर्ड पार्ट में फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, स्टेप 1 हमने करेक्ट एंट्री लिखी, स्टेप 2 हमने इनकरेक्ट रॉन्ग एंट्री लिखी और स्टेप 3 में हमने लिखी रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। जो भी हमने रॉन्ग एंट्री की है उस रॉन्ग एंट्री का हमने रिवर्स लिख लिया। उस रॉन्ग एंट्री का रिवर्स क्या रहा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंस 51,100। और जब हमने इसको लिखा तो जब भी हमारा स्टेप 3 हम पूरा कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करेक्ट एंट्री को और रिवर्स ऑफ रॉन्ग को कंपेयर करते हैं। हमने इन दोनों एंट्रीज को जब कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि कैश एक बार डेबिट हो चुका है, कैश एक बार क्रेडिट हो चुका है, हमने उसको कट कर दिया। हमारे पास रेक्टिफाइड एंट्री में क्या बचा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंस अकाउंट 51,100। ये तो था एक फॉर्मल तरीका कि कैसे हम करेक्ट एंट्री और रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करके करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री पास कर सकते हैं। अब एक ट्रिक क्या इसे समझने की, देखिए गलती से बिल्डिंग का खर्चा था लीगल एक्सपेंस का खर्चा मान के डेबिट कर दिया। जिसे गलती से हमने डेबिट कर दिया उसे हमने क्रेडिट कर दिया उसके इफेक्ट को फिनिश करने के लिए। और बिल्डिंग को डेबिट करना था, डेबिट किया नहीं, इसलिए उसके इफेक्ट को शो करने के लिए हमने उसे डेबिट कर दिया।